स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों आज हम सब पढ़ेंगे नाइन्थ की बायोलॉजी। तो नाइन्थ की बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर है नाइन्थ की बायोलॉजी की अगर बात किया जाए तो उसमें बायोलॉजी वाला जो अध्याय है पहला, उसका नाम है कोशिका। जीवन की इकाई का जीवन की इकाई है ना। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में जानेंगे। सेल क्या होता है या कोशिका क्या होती है ना। तो सेल की अगर बात किया जाए या कोशिका की अगर बात किया जाए तो कोशिका जो शब्द है वो लैटिन वर्ड सेलुला से बना है। सेलुला से बना है, इसका मतलब होता है स्मॉल रूम, या हिंदी में इसे कहा जाता है एक छोटी कोठरी, है ना। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि जो कोशिका होती है वो एक छोटी कोठरी के समान होती है। ठीक, अब अगर कोशिका के खोज की बात किया जाए तो कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया था और रॉबर्ट हुक ने एक मधुमक्खी के छत्ते के समान या कार्क की स्लाइड कहते हैं इसको, कार्क की स्लाइड, कार्क की स्लाइड में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी जो बिल्कुल कोठरी के समान थी। तो इस प्रकार इन्होंने इसे कोशिका नाम दिया, यानी इन संरचनाओं को उन्होंने कोशिका कहा। ठीक, अब अगर फादर ऑफ साइटोलॉजी या ये जो कोशिका होती है इसका अध्ययन जो किया जाता है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसे कहा जाता है साइटोलॉजी, या इसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका विज्ञान। अर्थात कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? कोशिका विज्ञान के अंतर्गत। अब अगर साइटोलॉजी की बात किया जाए तो फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी की अगर बात किया जाए तो इसमें दो लोग होते हैं, दो लोग हैं। अगर ओल्ड की बात किया जाए या प्राचीन तो फादर ऑफ साइटोलॉजी प्राचीन जो है उन्हें रॉबर्ट हुक कहा जाता है। और वहीं अगर मॉडर्न की बात किया जाए या इसे कहा जाता है आधुनिक, तो आधुनिक साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के जनक की अगर बात किया जाए तो इन्हें कहा जाता है सीपी स्वासन। ये आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हैं, है ना।
ये तो हुआ जनक की बात। अब अगर आगे बात किया जाए कोशिका के, तो कोशिका खोजा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का डिस्कवर किया था, वो ये कोशिका जो थी ये मृत थी, मृत कोशिका। अगर जीवित कोशिकाओं की बात किया जाए, जीवित कोशिका की खोज, तो जीवित कोशिका की खोज जो हुई थी वो सन 1675 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में हुआ था। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज इन्होंने किसमें किसमें की थी, तो इन्होंने जीवित कोशिका की जो खोज किए थे वो जीवाणु में, जीवाणु के बाद अगर बात किया जाए शुक्राणु में और आरबीसी में। तो जीवित कोशिका की खोज किसमें किसमें हुई थी, जीवाणु में हुई थी, शुक्राणु में और आरबीसी की जो सेल होती हैं, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस जिसे कहा जाता है, उसमें सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा गया था। इसके द्वारा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ठीक, अब आगे बढ़ा जाए। ये तो जीवित कोशिका की बात हुई। अगर कोशिका के केंद्रक की बात किया जाए, कोशिका के केंद्रक की खोज, तो कोशिका के केंद्रक की जो खोज हुई थी वो सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा हुआ था। इन्होंने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आई? कहने का मतलब ये है, सबसे पहले कोशिका की अगर बात किया जाए, कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है वो कोशिका विज्ञान के अंतर्गत या फिर साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कोशिका शब्द की अगर बात किया जाए, तो कोशिका शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है सेलुला। इसका मतलब होता है अ स्मॉल रूम, या इसे हिंदी में कहा जाता है एक छोटी कोठरी। कोशिका की अगर खोज की बात किया जाए, तो कोशिका की खोज हुई थी सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कार्क की स्लाइड में इन्होंने खोजा था। और वो जो कोशिका थी वो मृत कोशिका थी। अब उसके बाद फादर ऑफ साइटोलॉजी की अगर बात किया जाए, तो ओल्ड की अगर बात करेंगे तो रॉबर्ट हुक, यानी प्राचीन कोशिका के जनक जो है वो रॉबर्ट हुक है। मॉडर्न की अगर बात की जाएगी तो सीपी वासन है। ठीक, कोशिका के जीवित कोशिका की अगर खोज की बात किया जाए, तो सन 1675 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। किसमें, जीवाणु में, शुक्राणु में और आरबीसी में। कोशिका के केंद्रक की अगर बात किया जाए, तो कोशिका के केंद्रक की खोज सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा हुई थी। ठीक, आगे बढ़ा जाए। हाँ, एक चीज और अगर बात किया जाए भारतीय कोशिका, यहीं पर अगर भारतीय की बात किया जाए, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक जो हैं उन्हें कहा जाता है A.K. शर्मा। शर्माते हुए खानदान के थे, इसलिए इन्हें एक्चुअली भारतीय जो होते हैं वो हमेशा लास्ट तरफ ये बहुत ज्यादा इन लोगों में होता है। सबसे ज्यादा इमोशंस की अगर बात की जाएगी तो एनडीए में पाया जाता है। तो अगर भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक की बात किया जाएगा तो A.K. शर्मा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे अगर बात किया जाए कोशिका कोशिका की परिभाषा, कोशिका की परिभाषा की अगर बात किया जाए, कोशिका की परिभाषा या कोशिका सपोज दैट मान लीजिए आ गया, कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका की अगर बात की जाएगी, कोशिका या इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेल। इसकी अगर परिभाषा की बात की जाएगी तो कोशिका सभी सजीवों की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं, यानी जितने भी सजीव होते हैं उनकी जो क्रियात्मक इकाई होती है और जो संरचनात्मक इकाई होती है वही कहलाती है कोशिका, है ना। अब आगे बढ़ा जाए। अब अगर कोशिका के आकार और आकृति की बात किया जाए, कोशिका का आकार और आकृति, कोशिका के आकार की अगर बात किया जाए तो कोशिका का जो आकार होता है वो गोलाकार, अंडाकार, छड़ाकार, सर्पिलाकार, कामाकार आदि, है ना। तो सजीवों की अगर अंदर कोशिका की बात किया जाए तो कोशिकाएं विभिन्न रूपों में पाई जाती हैं। गोलाकार भी कोशिका हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है, छड़ के आकार की भी हो सकती है और सर्पिलाकार भी हो सकती है और कौमा के आकार की होती है ना। अब अगर आकृति की बात किया जाए कोशिका के आकृति की अगर बात किया जाए तो कोशिका के आकृति की अगर बात किया जाए तो अधिकांश कोशिकाएं जो होती हैं वो 0.5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन तक होती हैं तक, यानी अधिकांश कोशिकाओं की जो साइज होती है वो 0.5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन के बीच होती है। वहीं अगर बात किया जाए सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका की अगर बात की जाएगी तो उसे कहा जाता है माइकोप्लाज्मा लैडल वाई, ठीक है। ये सबसे छोटी कोशिका होती है या इसे शॉर्ट में कहा जाता है पीपीएलओ। इसका जो शेप होता है, इसकी जो आकृति होती है वो 0.1 माइक्रोन होती है ना। सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात किया जाए, सबसे बड़ी कोशिका
तो सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात की जाएगी तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका जो व्यास होता है वो 15 सेंटीमीटर होता है ना। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका की अगर बात किया जाए, सबसे लंबी कोशिका तो उसे कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। मानव के अंदर अगर बात किया जाए, मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका, मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका तो इसे कहा जाता है, फीमेल के अंदर एक पाया जाता है पार्ट अंडाशय, उससे निर्माण होता है अंडाणु या ओवम का। ये मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है ना। अब अगर आगे बात किया जाए, ये सबसे बड़ी कोशिका होगी मानव के अंदर। अब अगर कोशिका के आधार पर जीवों का बंटवारा कर दिया जाए, कोशिका के आधार पर जीव को डिवाइड अगर कर दिया जाए, जीव का बंटवारा अगर कर दिया जाए, तो कोशिका के आधार पे कोशिका इसे दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ये दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं कोशिका के आधार पर। तो एक कोशिकीय की जीवों की अगर बात की जाएगी तो इसके अंतर्गत आता है जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, एंटमीबा हिस्टोलिका भी होता है, तो आदि कर दीजिए यहाँ पर। तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। और यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो जीव पाए जाते हैं ये एक संघ है, जिसे कहा जाता है प्रोटोजोआ। ये आप लोग 9th में है, जब 11th में जाएंगे तो हाँ पढ़ाया जाएगा। 11th की वीडियो जब अपलोड होगी तब उसमें बताया जाएगा प्रोटोजोआ संघ के बारे में। तो इस संघ की अगर बात किया जाए तो इस संघ के अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंटमीबा हिस्टोलिका ये सब आते हैं। और ये सब जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। बाकी बहुकोशिकीय की अगर बात किया जाए तो बहुकोशिकीय के अंतर्गत संसार में जितने भी प्लांट पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे और संसार में जितने भी प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, इन लोगों को छोड़ करके जीव जंतु, यानी संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत इस संघ के जीवों को छोड़ करके बाकी सब जितने भी जीव जंतु होते हैं वो बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसके अंतर्गत मानव भी लिखा जा सकता है, कैट भी लिख सकते हैं, बिल्ली,
प्लांट की अगर बात किया जाए, आम, नीम, बरगद आदि। यहाँ अगर और बढ़ाना चाहें तो घोड़ा आदि कर दीजिए। ये सब जितने भी जीव हैं वो बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक, तो आज बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए। और इसके बाद आप लोगों को कल बताया जाएगा, यानी आने वाली वीडियो में 9th में कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा और कोशिका के प्रकार के बारे में बताया जाएगा। जय हिंद।